बदलते समय के साथ जैसे जैसे इंसान विकसित होता गया, उसने अपने आसपास एक व्यवस्थित समाज का निर्माण करना शुरू किया। धरती के अलग अलग हिस्सों में कई तरह की सभ्यताओं ने जन्म दिया, जो वक्त के साथ ही खत्म भी हो गई। हम बचपन से हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते सुनते आए हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी सभ्यताएं हैं जो घूमते वक्त के पहिए के साथ धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। ये कुछ ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं जो अपने काल में काफी विकसित और मशहूर रही हो, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता। इन्हीं सभ्यताओं में से एक थी माया सभ्यता। एक ऐसी सभ्यता जो आज के समय में फ्रांस जितनी विकसित थी, जिसे एस्ट्रोनॉमी से लेकर मैथमेटिक्स तक का ज्ञान था, जिनकी बनाई हुई चीजें विज्ञान के अलग अलग रूपों को दर्शाती थी। माया सभ्यता के लोग खेती करने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, आकृतियां बनाकर लिखित तौर पर अपनी बात कहने में और कैलेंडर बनाने में महारत रखते थे। कुछ वक्त पहले अमेरिका के ग्वाटेमाला में एक पिरामिड के खंडहर से वैज्ञानिकों को 2300 साल पुराने रहस्यमयी माया कैलेंडर के अवशेष मिले हैं। माया सभ्यता के लोग 4 तरीके के कैलेंडर्स को अपनाया करते थे। वो समय का हिसाब किताब रखना पसंद किया करते थे। ये कैलेंडर खास इसलिए है क्योंकि इसी कैलेंडर के जरिए ये भविष्यवाणी की गई थी कि 2012 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि दुनिया तो खत्म नहीं हुई, लेकिन इस भविष्यवाणी के चलते लोगों में दहशत जरूर फैल गई थी। वहीं विकसित होने के साथ ही ये सभ्यता काफी क्रूर भी थी। इस सभ्यता के लोग मानते थे कि इंसानी खून से सिंचाई करने पर उनकी जमीन और उपजाऊ हो जाएगी और देवताओं के आशीर्वाद से इनकी सभ्यता फलेगी फूलेगी। तो आइए जानते हैं कैसी थी ये माया सभ्यता, क्यों इसे इतना एडवांस माना जाता था और आखिर कैसे हुआ इतनी विकसित सभ्यता का अंत। इतिहासकारों के मुताबिक माया सभ्यता का आरंभ 2500 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले। माया सिविलाइजेशन नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में बसी एक जनजाति हुआ करती थी। आज ये इलाका 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक घना जंगल है, जो हजारों सालों तक माया सभ्यता के लोगों का निवास स्थान हुआ करता था। जिस जंगल में आज के युग के लोगों का रहना बहुत मुश्किल है, उस जंगल में माया सभ्यता के लोगों ने काफी एडवांस शहर बसाए हुए थे। एक बार की बात है, स्पेन की सेना दुनिया पर राज करने के लिए अलग अलग देशों को जीतती जा रही थी, लेकिन जब ये सेना दक्षिण पूर्वी मेक्सिको में पहुंची तो वहां मौजूद सभ्यता को देखकर वो लोग दंग रह गए। उन्होंने पाया कि उस सभ्यता ने पत्थरों से निर्मित शहर बनाए हुए थे, साथ ही लगभग 230 फुट ऊंचे पिरामिड और कई महल भी बने हुए थे। और ये महल कोई छोटे मोटे पत्थर के ढांचे नहीं, बल्कि आज के समय में यूरोप में मौजूद महलों से भी ज्यादा बड़े आकार के महल। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी इमारतों और महलों की दीवारों पर जिन कलाकृतियों का प्रयोग किया गया था, उस समय जीवन की इतनी समझ सिर्फ एक विकसित सभ्यता को ही हो सकती थी। इसके साथ काफी बेहतरीन तरीके से वास्तुकला का भी इस्तेमाल किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ये विकसित सभ्यता और कोई नहीं बल्कि माया सभ्यता ही थी। अगर बात की जाए माया सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर की, तो ये इकलौती सभ्यता थी जो आग यानी मेहराबदार घर बनाने की कला जानती थी। यहाँ तक कि इस सभ्यता के लिए वास्तुकला का एक धार्मिक महत्व भी हुआ करता था। अब तक माया सभ्यता से जुड़े कुल 4500 खंडहर मिल चुके हैं। अपने समय में माया सभ्यता ने उस जंगल में कुल 60 शहर बसाए हुए थे। तो आइए जानते हैं कैसी थी माया सिविलाइजेशन के इन शहरों की शासन व्यवस्था। अगर बात की जाए इन 60 शहरों की, तो इस सभ्यता के लोग इन सभी शहरों को बहुत ही बेहतर तरीके से व्यवस्थित करते थे। इतनी बड़ी सभ्यता होने के बावजूद भी माया सिविलाइजेशन की राजनीति पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी पर आधारित नहीं थी, यानी ये शहर अपनी ही सरकार, अपने ही कानून, अपनी ही संस्कृति और अपने ही धर्म को फॉलो किया करते थे। ये लोग किसी दूसरे शहर पर निर्भर नहीं करते थे, लेकिन जब कोई समस्या आती थी तो ये लोग अलग अलग शहरों से संधि भी कर लिया करते थे, जिसे और मजबूत करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर शादियां भी कराई जाती थी। माया सिविलाइजेशन की सरकार इजिप्ट की शासन व्यवस्था पर आधारित हुआ करती थी। इजिप्ट के इसी प्रभाव की वजह से माया सभ्यता के लोग भी इजिप्शियंस की तरह ही अपने शहर के राजा को आधा इंसान और आधा भगवान माना करते थे। वहीं राजा के मरने के बाद उसे एक शाही कमरे में दफना दिया करते थे। माया सभ्यता के लोगों की लेखन शैली भी काफी विकसित हुआ करती थी, जिसमें वो लगभग 800 साइंस का इस्तेमाल किया करते थे। अपनी बातों को लिखित तौर पर पेश करने के लिए ये लोग पत्थर की पट्टियों, लकड़ी के तख्तों, मिट्टी के बर्तनों और सब्जी के रेशों से बनाई गई किताबों पर लिखा करते थे। यक्षकिलान में माया सभ्यता के लोगों द्वारा की हुई एक चित्रलिपि पाई गई है, जिसमें एक इंसान स्वेटजर पक्षी के पंखों की टोपी पहने हुए दिखाया गया है, वहीं दूसरा व्यक्ति उसको बालों से पकड़े हुए है, जो पहले व्यक्ति को आत्मसमर्पण के तौर पर अपना भाला सौंप रहा है। इस सभ्यता के लोगों को शून्य यानी जीरो की जानकारी भी हुआ करती थी, यानी ये बड़े नंबर्स के साथ काम करना जानते थे। साथ ही लोग स्पेस से भी जुड़े हुए थे। ये स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन और मूवमेंट को भी समझने की कोशिश किया करते थे। ये सभ्यता जितनी विकसित थी उतनी ही क्रूर भी हुआ करती थी।
अपने ही लोगों की बलि देकर ये लोग अपनी देवी देवताओं को खुश करने का प्रयास करते थे। यहाँ तक कि इस सभ्यता के लोग छोटे बच्चों तक की बलि दे दिया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि छोटे बच्चे प्योर होते हैं, इसलिए उनका सैक्रिफाइस देवताओं को ज्यादा खुश करेगा। वो अपनी जमीन को अपने ही लोगों के खून से सींचने में विश्वास रखते थे। यहाँ तक कि उनके खेल भी इसी तरह के हुआ करते थे, जिसमें विजेता को मौत की सजा सुनाई जाती थी। इसके बावजूद भी खेल खेलने वाला हर व्यक्ति जीतने का प्रयास करता था ताकि वो अपनी बलि दे सके। इतिहासकार इस सभ्यता के अंत के पीछे कई कारणों को प्राथमिकता देते हैं। वो मानते हैं कि हो सकता है कुछ आक्रमणकारी कबीले के लोगों ने इतिहासकार इस सभ्यता के अंत के पीछे कई कारणों को प्राथमिकता देते हैं। वो मानते हैं कि हो सकता है कुछ अतिक्रमणकारी कबीले के लोगों ने उन पर हमला किया हो, यानी कुछ ऐसे घुमक्कड़ कबीले के लोग जिनके पास माया सभ्यता के लोगों से बेहतर हथियार हो सकता है इन लोगों ने माया सभ्यता के शहरों पर धावा बोल दिया हो और उनके ढांचे को इस कदर कमजोर कर दिया हो जिससे उनके शहरों की शासन व्यवस्था बिगड़ गई हो और धीरे धीरे ये सभ्यता खत्म होती चली गई हो। वहीं इतिहासकारों द्वारा एक और तर्क दिया जाता है जिसके मुताबिक इस सभ्यता के लोगों ने आपस में ही युद्ध छेड़ दिया और खुद ही इस सभ्यता का अंत कर दिया। ये कारण ज्यादा रेलिवेंट इसलिए लगता है क्योंकि माया सभ्यता के लोग अक्सर आपस में लड़ाई छेड़ दिया करते थे और लोगों की बलि देना तो वो अपना रिवाज, अपना अधिकार समझते थे। हालांकि अभी तक माया सभ्यता के लुप्त होने का कोई ठोस कारण नहीं मिल सका है, लेकिन फिर भी इस सभ्यता के लुप्त होने के कई कारण, कई तर्क दिए जाते हैं। आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।